हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी देखेंगे, उनके रिश्ते की एनर्जी चेक करेंगे। अगर आपका साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको सही से गाइडेंस मिलेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ मतलब जो उन्होंने किया वो गलती से गलती हो गई उनके हाथ से। वो कहीं काम की वजह से दूर चले गए थे आपसे, ठीक है। जॉब या करियर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए मतलब आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन गया था और वहीं पर उनकी मुलाकात किसी से हो गई और वो साथ साथ काम करते करते क्यों ना हो, वो अट्रैक्शन के बेस पे हो या जो भी है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गई वहाँ पर। भले ही आप शादीशुदा हो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, ठीक है, कोई भी बात रहे, ये एक सिचुएशन किसी किसी के लिए है। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो उनको समझ ही नहीं आया कब ये सब कुछ हो गया, तो वो उनको बुरा लगता है अभी कि उन्होंने जो किया सही नहीं किया। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये बात पता है और आपको जब ये बात पता लगी कहीं से किसी के थ्रू या फिर उन्होंने खुद ने ही बता दिया है, ऐसी कोई बात हो गई है, ठीक है। तो ये बात है और वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपको आपके सामने वो कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ तो बात है, अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं, कोई तो वजह है उसकी, वो बताना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। वो अंदर ही अंदर सारा तूफान दबाए बैठे हुए हैं आपके पर्सन। ऊपर से तो वो दिखा नहीं सकते हैं जहाँ काम करते हैं या लोगों में, या फिर अगर वो आपकी तरफ आ भी गए हैं, घर पर ही है, अगर वो आपकी शादी हो गई है और वो घर पर आ गए हैं तब भी वो बोल नहीं सकते हैं। लोग होते हैं घर पे या जो भी बात है, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे। वो जब भी बात करने जाते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत शार्प एंड तीखे वर्ड्स में उनको जवाब दे देते हो। इस वजह से वो चुप हो जाते हैं और किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं और अकेलेपन के मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं वो। वहाँ पर ऐसा है वो थर्ड पार्टी भी अकेले हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। जहाँ तक किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, आप भी अकेले हो और आपके पर्सन भी अकेले हैं, तीनों दुखी है। सबसे ज़्यादा दुखी आप हो और आपका पर्सन भी, उसको भी गिल्ट फील हो रहा है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे और आपके लिए इस तरह का फीलिंग रखेंगे। 3 ऑफ वैंड्स, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसे आर्गूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, थोड़ा सा मतलब हार्श टाइप के एंड तीखे तीखे वर्ड्स एक दूसरे को बोले हैं। ख़ास तौर पर आप ही ने बोले हैं, अपने पर्सन को बहुत सुनाया है आपने। किसी किसी की बात ये हो सकती है, आप भी सुना सकते हो ना। तो ये बात है कहीं पर। और आपके पर्सन जो है वो आपके इस रिश्ते में हार्मोनी रिटर्न लाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में वो फिर से पहले वाली मिठास लाना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड ब्राइट एनर्जी के साथ आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सॉरी, वो शायद आपसे फिर से दूर चले गए हैं, कहीं पर ऐसी भी बात है। वो दूर रहते हुए भी आपकी तरफ आने का रास्ता देख रहे हैं। कोई तो प्लानिंग उनकी चल रही है, कोई तो स्ट्रेटेजी वो प्लान कर रहे हैं, किस तरह से वो आपकी तरफ आएंगे, किस तरह से आपको मनाएंगे और फिर क्या होगा सब। मतलब पहले का भी सोच रहे हैं, अभी जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए उसके ऊपर वो उन्होंने क्या एक्शन लेना है, क्या सही रहेगा, वो सब कुछ सोचते हुए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे जो भी वो एक्शन लेंगे, उसका ख्याल रखते हुए वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि सब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसी कंडीशन उनकी हो गई है अभी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन है कि आपको लेकर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में हार्मोनी लाना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं एंड जो भी तूफ़ान है वो अपने अंदर, दिल के अंदर दबा के बैठे हैं। कुछ तो प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि आपकी तरफ आना है, लेकिन कुछ बातें आपके तरफ से उनको ऐसी कही गई है या ऐसे उनको एहसास हो रहा है कि आपके मिजाज बहुत तीखे हैं इन दिनों, आपके तेवर कुछ सही नहीं है कि वो अगर ऐसे तूफ़ानों में नाव को डालेंगे तो नाव तो डूबनी है, ये उनको पता है। इसलिए वो पेशेंस रखते हुए बैठे हैं, लेकिन उनसे हो कुछ नहीं पा रहा है वो पेशेंस रखना। अभी शायद थर्ड पार्टी नहीं है, अभी किसी किसी के लिए वो चले गए हैं, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लियो एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यूरेनस, आप यूरेनस के इन्फ्लुएंस में रहोगे, आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे और आपके पर्सन, वो भी देख रहे हैं हम।
तो आप यूरेनस के इन्फ्लुएंस में रहोगे, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील करने वाले हो और किसी एक झटके में आप ये रिश्ते को ख़त्म भी कर सकते हो। इतने ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और एकदम सडनली चेंज हो जाएगा आपके अंदर का जो इमोशंस है वो सब कुछ साइड रखते हुए आप कंट्रोल से बाहर होते हुए भी आप ये सब कुछ कर सकते हो ज़्यादा गुस्से में आकर, अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आता है। और यही बात आपके पर्सन को पता है, इस वजह से वो आने में देरी कर रहे हैं। और आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्या सही था करना, क्या नहीं था, और क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। तो आप अपने लिए भी कोई सुलझी हुई आप खुद के लिए सुलझे हुए तरीके से कोई डिसीजन ले लो, ये भी हो सकता है। आपका पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा? मार्स के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, हमने पहले भी बोला था यहाँ पर सन के कार्ड के साथ, ठीक है। और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई रहेगी और हो सकता है अगर आप उनसे झगड़ा करने जाओ तो वो डबल मतलब उसका जवाब भी वो दे सकते हैं आपको। भले ही गलती है उनकी, लेकिन वो बहुत बार आपको सॉरी कह चुके हैं। कहीं पर ये बात है, सबके लिए नहीं हो सकता ये, कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए, तो वो इस तरह की एनर्जी में भी रह सकते हैं। कहीं पर ऐसा है कि बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको कैसे मतलब रिझाना है उनको पता है, तो वैसे कुछ ट्राई करेंगे। और कहीं पर ऐसा है कि आपने झगड़ा किया कि वो वहाँ से जवाब दिया ही दिया उन्होंने फिर अपनी तरफ से, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। आप शांत रहने की कोशिश तो कर ही सकते हो। ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं, कम टू द एज। तो अभी जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ये सब कुछ एंड हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहोगे, फॉक इन द रोड, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। आपको भी समझना आएगा कि झगड़ा करें इससे या इससे रिकन्सिलेशन कर ले, क्या करें, इसको ट्रस्ट करें कि ना करें। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये कार्ड तो बहुत सी रीडिंग में आ रहा है इस बार, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी अरसे बाद अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आ रहा है, और वो भी मोस्टली काफ़ी रीडिंग्स में आ रहे हैं। कुछ बातें हैं जो फिनिश होने को है अभी, जो अब तक नहीं हुई थी, इस वजह से ये सारा आपको सफरिंग्स चल रहे थे, तो अब वो फिनिश हो जाएगी तो फिर से हार्मोनी रिटर्न आएगी आपकी ज़िंदगी में। क्लीन इट अप, पास्ट की बातें जो है कन्फ्यूजन में ना रहे, पास्ट की बातें जो है वो क्लीन कर दे, छोड़ दे पास्ट की बातों को। आज का सोचे, कल से कोई लेसन ले ले, आज का सोचे और कल के लिए कुछ मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर सोचे अपने लिए। नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी बनते हुए देर नहीं लगेगा। अगर पास्ट की बातों में फंसे पड़े रहोगे तो कन्फ्यूजन में रहोगे और ये नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाएगा आपके लिए कि कुछ करो कुछ भी करो, कुछ होता ही नहीं है इसमें, ऐसे लगेगा आपको। एपिफेनिक, सीक क्लैरिटी, तो आपके लिए स्पेशल गाइडेंस ये है कि आपने क्लैरिटी को देखना है, मतलब ढूंढना है, क्लियर चाहिए, जो भी चाहिए वो क्लियर चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप शायद कोई डिसीजन लो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा निगेटिव थॉट्स में ना रहे, पास्ट की बातों में फंसे हुए ना रहे, ठीक है। और अगर अभी हम आपके लिए देखेंगे एंजेलिक गाइडेंस, एंड आपका कोई सवाल है जिसका जवाब यस और नो में चाहिए तो वो भी देखेंगे। तो 2 पल के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए एंड ऑलमाइटी गॉड से प्रे करके यही बात बोलिए कि आपको वही जवाब मिले जो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए सही हो। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, तो आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। एक तो अपनी सोच को दे सकते हो, या फिर आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए कुछ और सोच सकते हो। रिकवरी, हेल्थ में रिकवरी, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर रिकवरी होगी, कुछ बिजनेस में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी रिकवरी हो सकती है, और आपके रिश्ते में भी रिकवरी हो सकती है। अगर आप चाहो तो पास्ट की बातें भुला दो तो, और क्लियरली कोई डिसीजन लो तो, और आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में भी रिकवरी हो सकती है अगर आप एक नया डायरेक्शन चूज़ करते हो तो। वेट, थोड़ा रुकना है आपने, अभी एकदम से कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को हाँ कहना है ना किसी को ना कहना है, थोड़ा वेट करो। तो जो भी डिसीजन आपने लेना है थोड़ा रुक कर सोच समझ कर ही लेना है, चाहे जो भी हो, किसी को हाँ कहो ना कहो, जो भी है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। नो, एंजल्स ने आपको नो कहा है, तो आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी आई है। अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, उनके रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी वो जानने की कोशिश करते हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा निगेटिव ना सोचें, हम ये हटा देते हैं। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता होगा, क्या एनर्जी होगी उनके रिश्ते की। हमें तो ऐसा लगता है ना, लोग थर्ड पार्टी क्यों लाते हैं बीच में, कितना तकलीफ होता होगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। अवेयरनेस, मेमोरीज ऑफ लव,
ट्रैप्ड इन फियर। उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि वो इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है और माइंड गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों भी। मतलब वो थर्ड पार्टी ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है, आपका पर्सन भी यही कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और किसी चीज़ से वो अवेयर हो गए हैं, कोई तो बात है ऐसी कि वो उनको पता लग गई है आपके पर्सन को, और वो नहीं चाहते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ रहना, या तो फिर वो थर्ड पार्टी को पता लग गया है कि आपका पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको मिस करते हैं। मेमोरीज ऑफ लव कार्ड के साथ ऐसा है कि कुछ आप दोनों की मेमोरीज होगी, कुछ फोटोग्राफ्स हो गए, कुछ चीज़ें होगी, कोई गिफ्ट्स हो गए आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हुए, तो वो आपके पर्सन के पास है अभी भी। और वो शायद या फिर आपके फोटोग्राफ्स है पहले के जब आप साथ में थे, तो वो फ़ोन में या कहीं सोशल मीडिया पे कहीं है, तो वो वहाँ पर देखते हैं, तो आपके थर्ड पार्टी को, पर्सन के थर्ड पार्टी को समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो वो गुस्सा कर रहे हैं अभी। तो इस वजह से क्यों ना हो कि आप, वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चले जाना चाहते हैं, या फिर शायद ब्रेकअप हो गया है कहीं कहीं पर उनका। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों झगड़े करते रहते हैं, लेकिन दूर कोई हो नहीं रहा है, लेकिन वो इमोशनली मेंटली हर तरह से उनका अटैचमेंट ख़त्म हो चुका है कहीं पर, ये बात है, ठीक है। थ्रोट चक्र, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, तो कहीं देखिए 5-5 की एनर्जी फिर से है, तो ये एनर्जीज एक दूसरे के ऊपर मतलब इक्वल एनर्जी में दोनों रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, दोनों एक सेम पावर में रहते हैं, तो दोनों के पावर क्लैशेस होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें वो बोलते हैं एक दूसरे को चुभने वाली, या तो फिर दोनों में बातचीत ही नहीं होती है, हो सकता है उनमें कम्युनिकेशन बंद है अभी, ऐसा भी हो सकता है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, ठीक है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी रहेगी, वो हीलिंग चाहते हैं लेकिन हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उस रिश्ते में। ऐसा है कि वहाँ पर हो सकता है वो दोनों एक दूसरे का दिल दुखाने वाली बात बोलते हैं। हमारे बैकग्राउंड में आवाज़ शुरू हो गया है, ठीक है। और आपके पर्सन का हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे अभी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके लिए भी यही सेम एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है वो मतलब खुद के ही नेगेटिव सोच में डूबे रहते हैं और पुराने अच्छे वाले दिन याद करते रहते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। उनको पता है डेजर्ट पैसेज, उनको पता है अभी चाहे जो हो जाए, वो जो भी करेंगे, जितना भी तकलीफ होगा, लेकिन आगे चलकर उनके लिए एक अच्छा ही कुछ ऑलमाइटी गॉड ने रखा है। और उनको पता है कि जो उन्होंने गलती की है उस वजह से उनको ये सारी मुसीबतों को पार करते हुए ही आप तक पहुँचना पड़ेगा। स्पिरिट गाइडेंस आपके लिए है, रिसोर्सफुलनेस। तो जो भी है आपके पर्सन ऊपर सोचकर ये सब कुछ करते हुए गए थे वो थर्ड पार्टी पर्सन में, लेकिन अब ऐसा है उनको समझ आ गया जब उन्होंने डेप्थ तक सोचना शुरू कर दिया और वो बात की गहराइयों तक जब वो गए तो उनको समझ आया कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या सही था और कितनी बड़ी गलती कर दी। तो थर्ड पार्टी को भी सॉरी कहेंगे वो और आपके तरफ आ जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं तो आपके पर्सन भी हो सकता है उनको ऐसे लगता है कि ये कोई कर्मा होगा पास्ट बर्थ का जो बैलेंस रह गया और उन्होंने ही आपकी तरफ सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ऐसा हो गया होगा, ऐसे भी उनको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल का पर्सन, मतलब जो आपका मैरिड पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं उनका जो मैरिज का पार्टनर है वो भी आपके तरफ एक पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर मंथ में इस तरह की एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस तरह से पॉजिटिव रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।